नमस्कार। मैं विजय प्रिंस आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको एक ज़रूरी खबर साझा करनी है, इसलिए आज इस छोटे से वीडियो सेशन में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है, जिसमें हम सभी एलपीजी गैस के लिए, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए देख रहे हैं कि कई सारे लोग बड़े-बड़े टैंक्स में जो है अपना वो डीजल भरवा रहे हैं। कहीं न कहीं से ये नासमझी कहेंगे उनको। तो इसी बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि भारतीय ध्वज वाले 2 एलपीजी टैंकर, एक का नाम शिवालिक है और दूसरे का नाम नंदा देवी है। ये दोनों जो एलपीजी टैंकर जो हैं, जो समुद्र के रास्ते आने वाले हैं, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो सबसे हमारा एक बार मैं आपसे पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे चर्चा किया था, जिसका नाम था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और जिस पे ईरान का कब्जा है। तो उसको सुरक्षित रूप से इन दोनों टैंकर्स ने पार कर लिया है और ये दोनों जहाज़ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं। ये वही शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है मुंबई के नरीमन पॉइंट में है और ये दोनों जहाज़ ने ईरान गल्फ क्षेत्र से एलपीजी को लेकर के भारत की ओर ये कुशलतापूर्वक आ रहे हैं, जो कि 16 या 17 तारीख को, आज चूँकि 16 है, आज कल में ये पहुँच जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इन दोनों जहाज़ों में कुल मिलाकर के लगभग 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है। अब इसकी मात्रा कितनी होगी आप समझिएगा ज़रा कि घरेलू उपयोग वाले अगर वो 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर्स के हिसाब से अगर हम इसे अगर मीज़र करें, मापें, तो यह मात्रा करीब 60 से 65 लाख सिलेंडर के बराबर मानी जा रही है। और बताया जा रहा है कि हाल ही में ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़े बढ़ते तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में कई जहाज़ों की आवाजाही बहुत प्रभावित हुई है। ऐसे समय में भारत ने कूटनीतिक बातचीत के जरिए विशेष सुरक्षित मार्ग को इनको अनुमति मिलती है, जिससे ये दोनों जहाज़ जो है सो सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके हैं। रिपोर्ट्स के बात अगर मानते हैं हम सभी, तो भारतीय नौसेना ने भी सुरक्षा के मद्देनज़र इनमें से एक जहाज़ शिवालिक को एस्कॉर्ट किया है। एस्कॉर्ट कहने का मतलब है कि ये जहाज़ दल बल के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके। ये जहाज़ 16 से 17 मार्च, मैंने पहले भी बताया था अभी आपको, 16 से 17 मार्च 2026 तक ये भारत के मुंद्रा और कांडला पोर्ट पे पहुंचेंगे। कांडला पोर्ट कहने का मतलब है कि मुंद्रा और कांडला पोर्ट, ये दोनों पोर्ट आपके गुजरात में हैं और कांडला पोर्ट जो है, अब जो इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम अब रखा गया है दीनदयाल पोर्ट रखा गया है और ये दोनों पोर्ट गुजरात में हैं। अब इसे लेकर के आपके मन में कुछ और चीज़ें नहीं आनी चाहिए। देश सबका है, ज़रूरी नहीं है देश कि सिर्फ गुजरात के लिए ही है वो चीज़, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। हमारे मोदी जी अच्छे राजनेता हैं और पूरे देश पे उनकी नज़र है। तो विशेषज्ञों के अनुसार भारत अपनी एलपीजी ज़रूरतों का लगभग 60% आयात करता है, यानी कि 60% एलपीजी गैस जो है हमें मंगवाना पड़ता है। 40% उत्पादन यहीं पे होता है, कुछ का थोड़ा बहुत मुंबई में और उसके बाद असम के डिगबोई में होता है ये चीज़। और तो 60% जो आता है हमारे यहाँ एलपीजी गैस, तो इसका बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से आता है। जाहिर सी बात है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से आता है। ऐसे में इन जहाज़ों के सुरक्षित पहुँचने से देश में संभावित एलपीजी आपूर्ति संकट को काफ़ी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? इस बात को लेकर के आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो में आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे हौसले को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।